एपिसोड स्टार्ट होता है और दिखाया जाता है कि फिल तो ओ से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन ओ फिल तो को कुछ भी नहीं बताती, इसलिए उसे वापस से जेल के अंदर भेज दिया जाता है। मूजिन भी अब ये समझ जाता है कि ओ उसके लिए खतरा बन चुकी है और जल्द ही उसे ठिकाने लगाना ज़रूरी हो गया है। इसलिए वो अपने लॉयर के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो पहले तो ओ को पुलिस कस्टडी से बाहर निकलवाएगा और उसके बाद कुछ आदमी भेज के उसे मरवा देगा। मूजिन की लॉयर ओ के पास पहुंच जाती है और वहां पे वो ओ को ये एश्योरेंस देती है कि हम लोग तुम्हें जल्द ही यहाँ से निकाल लेंगे। ओ उन लोगों की हेल्प लेने के लिए मना कर देती है और उनको बोलती है कि मुझे कोई भी लॉयर नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वो लॉयर फिल्तो के पास जाती है और उसको बोलती है कि मेरी क्लाइंट जो है उसको चोट लगी हुई है, इसलिए उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। फिल्तो ऐसा करने के लिए साफ साफ मना कर देता है, लेकिन वहाँ पे वो लॉयर उन सभी को ब्लैकमेल करती है और उनको बोलती है कि अगर तुम लोगों ने मेरी क्लाइंट को हॉस्पिटल नहीं भेजा तो मैं ये बात मीडिया में लीक कर दूंगी कि पुलिस वाले भी ड्रग माफिया से मिले हुए हैं। उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए उन लोगों को ओ को हॉस्पिटल ले जाने की परमिशन देनी पड़ती है। ओ अब पुलिस वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी थी, इसलिए वो लोग उसको हॉस्पिटल भी खुद ही छोड़ के आते हैं और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उसके रूम के बाहर ही खड़े रहते हैं। फिल्तो और बाकी सभी लोग रूम के बाहर ही खड़े हुए थे और तभी फिल्तो के पास फ़ोन आता है कि उनके सीनियर को होश आ चुका है, तो फिल्तो उन सभी को वहाँ पे छोड़ के खुद ही अपने सीनियर से मिलने के लिए चला जाता है। जो नर्स ओ की ड्रेसिंग कर रही थी वो एक्चुअल में वही लड़की होती है जिसे ड्रामा के स्टार्टिंग में ड्रग का ओवरडोज हो जाता है और ओ ने उसकी जान बचाई थी। ओ और वो लड़की दोनों ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं, लेकिन डॉक्टर के होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोल पाते। फिर तो अपने सीनियर के पास पहुंचता है और वहाँ पे उनको ये बताता है कि हमें पता चल गया है कि आपके ऊपर चाकू चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि ओ ही थी और हमने ओ को अरेस्ट भी कर लिया है। फिल्तो का सीनियर वहाँ पे फिल्तो को बताता है कि एक्चुअल में ओ डोंग ह्यून की बेटी है और उसका असली नाम जीवू है। फिल्तो डोंग ह्यून यानी कि ओ के पापा को पहचान लेता है, साथ ही उसे ये बात भी पता होती है कि डोंग ह्यून एक्चुअल में पुलिस वालों के लिए काम कर रहा था। साथ ही उसका सीनियर उसे ये भी बताता है कि ओ एक्चुअल में अपने पापा के कातिल को ढूंढना चाहती है और उसकी बदकिस्मती है कि वो उस कातिल को ढूंढने के चक्कर में मूजिन से जाके मिल गई। फिल्तो को वहाँ पे मूजिन का सारा प्लान समझ आ जाता है और वो जल्द ही ओ के कमरे की तरफ चला जाता है। जो डॉक्टर ओ की ड्रेसिंग कर रही थी उसे बीच में ही एक अर्जेंट काम आ जाता है, इसलिए वो ड्रेसिंग को अपनी नर्स के भरोसे छोड़ के चली जाती है। ओ उस मौके का फ़ायदा उठाती है और अपने हाथों की हथकड़ी को खोल लेती है। वो नर्स भी ओ की हेल्प करना चाहती थी, इसलिए वो ओ को अपनी गाड़ी की चाबी देती है और उसे यहाँ से भागने के लिए बोल देती है। उसी टाइम रूम के अंदर बाकी के पुलिस वाले भी आ जाते हैं, लेकिन ओ उन सभी को मार के वहाँ से भाग जाती है। वो लोग फिल्तो के पास फ़ोन करते हैं और उसे इन्फॉर्म करते हैं कि ओ यहाँ से भाग चुकी है। ओ पार्किंग एरिया से गाड़ी लेके भाग ही रही होती है कि तभी बीच में फिल्तो आ जाता है। फिल्तो ओ को ऐसा करने से रोकता है, साथ ही वो उसको गाड़ी से बाहर निकाल के उसे ये भी समझाने की कोशिश करता है कि मुझे पता है कि तुम इनोसेंट हो और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई गलत कदम उठाओ। ओ वहाँ पे फिल्तो की बात नहीं मानती और उसको बोल देती है कि मेरा यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है और मैं किसी भी हाल में मूजिन की जान लेना चाहती हूँ। फिल्तो ओ को रोक ही रहा होता है और इसी बीच उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिल्तो ओ को हर हाल में रोकना चाहता था, इसलिए वो ओ के और खुद के हाथ में एक हथकड़ी डाल लेता है। उन दोनों का झगड़ा चल ही रहा होता है कि इतने में पीछे से मूजिन के आदमी आ जाते हैं और वो लोग फिल्तो और ओ दोनों को ही मारने की कोशिश करते हैं। वो लोग अमाउंट में कुछ ज़्यादा ही होते हैं, साथ ही फिल्तो और ओ के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, इस वजह से वो ढंग से लड़ भी नहीं पाते, इसलिए वो तुरंत ही गाड़ी के अंदर बैठ के वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग फिल्तो और ओ के पीछे पड़े हुए थे, इसलिए फिल्तो रोड के बीच में जाके उन लोगों के साथ ट्रिक करता है, जिससे उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और फिल्तो और ओ बच के वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मूजिन की लॉयर उसे ये इन्फॉर्मेशन देती है कि ओ उनके हाथ से बच निकली और ओ को भगाने में एक पुलिस वाले का हाथ है। पुलिस वाले और मूजिन के आदमी अभी भी ओ और फिल्तो को ढूंढ रहे थे और ऐसी सिचुएशन में उन दोनों का किसी भी जगह पर रुकना सेफ नहीं था। फाइनली काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद फिल्तो ओ को समुद्र के किनारे एक कॉटेज पे लेके जाता है। फिल्तो वहाँ पे ओ के हाथों की हथकड़ी खोल देता है और उससे कॉटेज के अंदर चलने के लिए बोलता है।
ओ को ये सेफ नहीं लगता तो वहाँ पे फिल्तो से उस कॉटेज के बारे में पूछती है, जिस बात पे फिल्तो उसे बताता है कि ये कॉटेज एक्चुअली में मेरी एक फ्रेंड का है, लेकिन अभी वो यहाँ पे नहीं रहती, इसलिए आज रात हमारे लिए ये सेफ जगह है। वहाँ पर फिल्तो ये नोटिस करता है कि ओ के हाथ से खून बह रहा है, इसलिए वो ओ को वहाँ पे बैठा के उसकी ड्रेसिंग भी कर देता है। फिल्तो वहाँ पे ओ को अपनी लाइफ के बारे में बताता है और उसको बताता है कि मेरी एक बहन थी और उसका जब हाई स्कूल में एडमिशन हो गया था तो वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए क्लब में गई हुई थी। उसी क्लब में किसी ने उसके ग्लास में ड्रग मिला दिया और उसकी उस ड्रग से ही मौत हो गई। आगे फिल्तो ओ को बताता है कि मुझे भी अपनी बहन की मौत का बदला लेना था, इसलिए ही मैंने नारकोटिक्स ज्वाइन की। मैंने नारकोटिक्स ज्वाइन करते ही काफ़ी सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा, लेकिन आज तक मुझे अपनी बहन का कातिल नहीं मिला। आगे वो ओ को समझाता है कि मैं खुद भी तुम्हारी तरह बदला लेने के लिए पागल था, लेकिन मुझे बहुत साल बाद ये बात रियलाइज़ हुई कि बदला लेने के चक्कर में मैंने खुद को ही खोखला कर लिया है। फिर तो ओ को कन्विंस करने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि तुम्हें मूजिन को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल पुलिस उसे अरेस्ट कर ही लेगी। साथ ही वो ओ को बताता है कि तुम्हारे पापा भी मूजिन को अरेस्ट करवाना चाहते थे, क्योंकि अगर उन्हें मूजिन को मरवाना ही होता तो उनके पास काफ़ी मौके थे और वो खुद ही मूजिन को मार सकते थे। फिर तो वहाँ पे ये भी कन्फेस करता है कि वो ओ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। साथ ही वो ये भी ऐड करता है कि आज अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो वो यही चाहते कि उनकी बेटी की ज़िंदगी खुशियों से भरी हो। फिल्तो का कन्फेशन सुन के ओ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वहीं पर ही फिल्तो को किस कर देती है और हमारा फिल्तो भी भावनाओं में बह जाता है और वहीं पर ही वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ओ और फिल्तो दोनों ही मिल के डिसाइड करते हैं कि यहाँ से वो सीधा ही पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद ओ अपना क्राइम कन्फेस कर लेगी, साथ ही वो पुलिस वालों को मूजिन के बारे में भी बता देगी। फिल्तो और ओ दोनों ही पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले थे कि रास्ते में उन्हें ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट मिल जाती है और उन दोनों को वहीं पर ही रुकना पड़ता है। ग्रीन लाइट होने में भी टाइम था तो फिल्तो वहाँ पे ओ को बोलता है कि मुझे पता है कि आज के बाद तुम्हारी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन मैं उन चेंजेस से नहीं डरता और हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। फिल्तो ओ को ये सब बातें बोल ही रहा होता है कि तभी पीछे से बाइक पे मूजिन आता है और मूजिन फिल्तो पे गोली चला देता है। गोली की आवाज़ से वहाँ पे सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है और ओ भी उस भगदड़ का फ़ायदा उठा के फिल्तो की गन उठाती है और मूजिन के पीछे चली जाती है। ओ अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी चाहती थी, लेकिन अब उसके पास वो ज़िंदगी जीने का कोई भी जरिया नहीं बचता, इसलिए वो फिर से पुरानी जीवू बन जाती है। ओ वहाँ से सीधा ही मूजिन के होटल पे चली जाती है और एक एक करके उसके आदमियों को मार देती है। मूजिन के कुछ आदमी ओ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ओ उन लोगों को मारने के लिए गन यूज़ करती है। फाइनली एंड में वो मूजिन के कैबिन तक पहुंच जाती है, लेकिन तब तक उसकी सारी बुलेट्स खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी गन लेके वहाँ पे पहुंचती है। और जब मूजिन के कैबिन के अंदर जाती है तो सबसे पहले मूजिन के ऊपर बंदूक तान देती है। ओ के पास गन देख के मूजिन भी उसके ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन उसके बाद ओ अपनी गन नीचे रखती है और मूजिन को बोलती है कि मैं तुम्हें लड़ने का फेयर चांस देना चाहती हूँ। मूजिन को ओ की इस बेवकूफ़ी पे काफ़ी ज़्यादा तरस आता है, इसलिए वो अपनी गन नीचे रख देता है और डायरेक्टली ओ से फाइट करने के लिए चला जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थी, लेकिन फिर भी वो मूजिन से फाइट कर रही थी। मूजिन और ओ के बीच में काफ़ी देर तक फाइट चलती है और एंड में ओ मूजिन पे भारी पड़ने लग जाती है। मूजिन मौका देख के ओ की गन उठाता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गन के अंदर कोई भी बुलेट नहीं होती और ओ मूजिन को मार देती है। मूजिन को मारने के बाद वो वापस से पुलिस वालों के पास नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होने के बाद भी उस बिल्डिंग से बाहर चली जाती है। एंड में ये दिखाया जाता है कि वो अपने पापा की ग्रेव पे जाती है और वहाँ पे अपनी और अपने पापा की पुलिस यूनिफॉर्म में एक फ़ोटो रख के आती है। साथ ही वो फिल्तो की भी ग्रेव पे जाती है और वहाँ पे उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करती है और यहीं पे हमारा ड्रामा एंड हो जाता है।